हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो ये वीडियो हम बनाने वाले हैं निक्कू, सुमित एंड कामनी के आज के व्लॉग के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है जो कि बहुत रीज़नेबल रेट पे है, एक हिंट दे देती हूँ, अंडर 500 रुपीज़ में ये सूट है जिसके साथ आपको बहुत ही लंबा और लेंदी दुपट्टा मिलने वाला है। सूट है, नीचे बॉटम है। कम्युनिटी में लिंक शेयर कर दूंगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। चलिए फिर वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो सभी को बहुत सारी बधाइयाँ जिनके भी घर में छठ व्रत रखा गया या जितने भी लोगों ने छठ व्रत रखा, छठी मैया के आशीर्वाद से आप सब लोगों का व्रत संपन्न हुआ। तो सबको ढेरों 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 बधाइयाँ एंड थैंक यू सो मच हम लोगों को इतने प्यारे प्यारे वीडियोस, इतने प्यारे प्यारे शॉर्ट्स देने के लिए। वहाँ पे ना होते हुए भी आप लोगों की वीडियो के माध्यम से हमने ये छठ पर्व बहुत इन्जॉय किया। यकीन मानो बहुत मज़ा आया, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे निक्कू के बारे में, क्योंकि निक्कू आज अपने व्लॉग में उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही थी। उसका चेहरा जिस तरीके से चहकता रहता है आज उससे थोड़ा सा डल साउंड कर रहा था। बहुत अच्छी बात है कि निक्कू ने अपनी वीडियो में पहले ही, वीडियो शुरू होते ही ये बात बता दी, अदरवाइज़ इस उतरे हुए मुँह के भी बहुत सारी कहानी और किस्से बन जाते कि जाने पता नहीं क्यों मुँह सड़ा के बैठी है, ये तो है ही नेगेटिव। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो इंसान के चेहरा देख के ही उसके बारे में बिना ये सोचे समझे कि एक्चुअली में इस चेहरे के पीछे का रीज़न और वजह क्या है, इस चीज़ से वो कभी बॉदर नहीं होते। उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी भी डिफरेंट दिख रही है, क्यों दिख रही है यहाँ नहीं जाना, दिख रही है इस चीज़ पे आके बोलना शुरू कर देना। तो निक्कू ने बहुत अच्छा किया कि पहले ही ये सब बातें क्लियर कर ली। और मुझे देख के सच बताऊँ तो हंसी भी आ रही थी और उसकी इस नादानी पे मुझे मतलब अच्छा सा भी फील हो रहा था कि इसको कहते हैं कि जब आप किसी घर की बहू बने तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ही कैजुअली लेनी पड़ती है, दिल पे नहीं लेनी पड़ती। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज़ें दिल पे रह जाओगे तो ससुराल में रहना गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उन सब लड़कियों के लिए भी सलाह है जिनके आने वाले टाइम पे शादियाँ होने वाली है। तो कोई भी बात ससुराल वालों की दिल पे कभी भी मत लेना। जैसे कभी भी अपनी मम्मी की बातों का बुरा नहीं लगता ना, थोड़ी देर बुरा लगता है, उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। बस ऐसे ही ससुराल में भी अगर कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो उन बातों को दिल पे नहीं लेना। थोड़ी देर के लिए हाँ, ह्यूमन नेचर है भाई, बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाना, जैसे आप अपनी मम्मी के साथ बिहेवियर रखते हो। तो निक्कू ने यहाँ पे बिल्कुल बताया इस चीज़ का, उसने मुद्दा या बवाल नहीं मचा दिया, मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ या मेरे साथ वैसा बिहेव हुआ। उसने बिल्कुल आसान तरीके से ये चीज़ बता दी कि हाँ मैंने डांट खाई है। इसे कहते हैं बहू बन के नहीं, ससुराल में बेटी बन के रहना। कि अगर सास की आप प्यार के हकदार हो, अगर सास आपको पैम्पर कर सकती है तो बिल्कुल सास ससुर का हक बनता है कि वो आपको फिर आपकी गलतियों पे डांट भी सकते हैं। हाँ, कभी फिजूल में भी डांट देते हैं पर खा लेनी चाहिए डांट। बड़ों की डांट में भी आशीर्वाद होता है गाइज़, कभी चख के देखना ये डांट। वैसे तो आई एम श्योर कि हर कोई बड़ों की डांट से वाकिफ़ होगा। कभी कभी ये डांट प्रसाद से ज़्यादा लगता है कि कड़वा करेला, लेकिन उसके बाद किसी किसी लोगों को तो कड़वा करेला भी पसंद होता है। कितने लोगों को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे निक्की ने खाई है डांट क्योंकि निक्की से घर की चाबियां हो गई थी शायद कुछ मिसप्लेस, जिसकी वजह से जो सुमित भैया हैं वो भी निक्की पे गुस्सा हुए और निक्की की सास भी निक्की पे गुस्सा हुई। इस चीज़ को लेके वो बता भी रही थी कि मुझे बहुत ज़ोर की डांटा कि मेरे को रोना भी उस वक्त पे आ गया और उसके बाद इसीलिए मेरा जो मुँह है वो उतरा उतरा नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो निक्की हमेशा सुमित भैया के आगे पीछे डोलती घूमती रहती है, सास के आगे पीछे डोलती घूमती रहती है। वीडियो के शुरू में वो थोड़ा उन लोगों से दूर एकदम से मुंह उतरा हुआ साइड में खड़ी हुई। मैं भी पहले सोच रही थी कि इसको हुआ क्या, क्योंकि आदत होती है ना हमारी कि फटाफट स्किप करके वीडियो को देखना कि इसको आखिर हुआ क्या, ये ऐसे अलग थलग ये कैसे हो गया, ये जादू कैसे हो गया। उसके बाद जब मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने फिर से वापस रिवाइंड जाके देखा, मैंने कहा ओ तो मैटर ये है कि मैडम ने अभी ताज़ी ताज़ी डांट खाई है। उसके बाद मुझे हंसी इस बात पर आई कि वीडियो के 5 मिनट तक उसको याद रहा कि मुझे ताज़ी ताज़ी डांट पड़ी है। उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद वो जाके अपने
देवरों के बीच में जाती है और वहाँ पे फिर से हंसने लगती है। मेरे को देख के इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये इंसान दुनिया में सबसे बेस्ट होता है जो गुस्सा थोड़ी देर के लिए लगता है और फिर उसके बाद उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है, शायद वो भूल भी जाता है कि वो नाराज़ किस बात से है। आप में से ऐसा किन किन के साथ होता है जिनका जो गुस्सा है वो पल भर का होता है कि थोड़ी देर आया तो आया, उसके बाद जैसे डाइवर्ट हुआ माइंड वो भूल गई कि मैंने डांट क्यों खाई थी। जो निक्की वीडियो के शुरुआत में भैया से दूर दूर भाग रही थी, वो वीडियो के एंड आते तक फिर से भैया के पास आके पास आ गई बिल्कुल। तो ये चीज़ें देख के कभी कभी क्यूट भी लगती है। एक्चुअली ससुराल में ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई भी बात दिल पे नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कामनी जी की, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज कामनी जी की साड़ी बहुत अच्छी लगी। मुझे बाद में ये बात पता चली कि कामनी जी को वो साड़ी आंटी जी ने गिफ्ट करी थी, तो आई मस्ट से बहुत ब्यूटीफुल साड़ी थी। खैर ब्यूटी के बारे में बात करूँ तो कामनी और निक्की उस घर की ब्यूटी ही हैं। उनके व्लॉग्स जब देखते हैं ना, तो उनके व्लॉग, उनके घर का एम्बियंस, उनके घर का माहौल, मतलब इतने कलरफुल रहते हैं वो सब लोग, इतने एलिगेंटली रेडी रहते हैं, एक एक रिचुअल को इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इस छठ के व्रत में मैंने उनका व्लॉग मिस नहीं किया। जानते हैं क्यों? इतनी सुंदरता के साथ नीट एंड क्लीन तरीके से उन्होंने इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स दिए हैं ना, ऐसा लग रहा था कि आप कोई सीरीज़ देख रहे हो। इतने कलरफुल वो लोग खुद। कुछ लोग हाँ इस चीज़ के लिए उन्हें टॉन्ट भी मारते हैं कि जब देखो ये लोग मेकअप करके रेडी हो जाते हैं। अरे अगर ये लोग मेकअप करके प्रेजेंटेबल रेडी नहीं होंगे तो वो व्लॉग कम और फैंसी ड्रेस कंपटीशन ज़्यादा लगेगा। तो वो त्योहारों के हिसाब से, उनके घर में जो भी फंक्शन होता है उसके हिसाब से सोचिए कि वीडियो भी बनाते हैं, रेडी भी होते हैं, व्रत भी रहा होगा, घर के काम में भी मैनेज करे होंगे। कितना पोटेंशियल है इनके अंदर, कितना पोटेंशियल है इस घर की बहुओं के अंदर कि सोचिए टाइम पे रेडी भी हो जाती हैं, उसके बाद जब डांट खाती हैं तो थोड़ी देर गुस्सा भी होती हैं और फिर मान भी जाती हैं, राइट। तो हाँ, मुझे साड़ी बहुत खूबसूरत लगी कामनी जी की। खूबसूरत तो इस व्रत में हर लेडी लग रही थी। जैसे कि मैंने करवा चौथ के टाइम पे बोला था कि मैं रेट नहीं कर सकती खूबसूरती में, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं ना, व्रत के टाइम पे ना हर एक इंसान जो व्रती होता है उसके चेहरे पे एक अलग ही स्पार्क होता है ना। वो यहाँ से यहाँ तक का सिंदूर अपने आप में इतना खूबसूरत लगता है। कलरफुल लेडीज़ इतनी सुंदर लगती हैं। तो सुंदरता में तो, ब्यूटी में तो किसी ने किसी को बिल्कुल भी बीट नहीं किया है। अपने अपने एंड पे सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जहाँ पे निक्की ने बोला कि ये साड़ी उसने मॉर्निंग के लिए रखी थी लेकिन जल्दबाजी में उसने वो साड़ी पहन ली, बट नो वरीज़, सबसे अलग कलर था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। खासकर जो फेसेस थे आप लोगों के, वो फेस इतने सुंदर लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने व्लॉग इतने खूबसूरत हमें ला के दिए हैं। अगर बात करूं अजीत भैया के कुर्ते का, तो अजीत भैया के कुर्ते का कलर वाइन कलर का कुर्ता, जहाँ तक मैं सही हूँ वाइन कलर का कुर्ता था। अजीत भैया अलग ही गेटअप में नज़र आ रहे थे। उनका भी मुझे बहुत अच्छा गेटअप लगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे वो कामनी जी की ड्रेस के साथ। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सुमित और निक्कू के गाने में भी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे वो थे सुमित के एक्सप्रेशंस। आई मस्ट से, एक इंसान जो कहते हैं ना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होता, उसके बाद हम उससे इस लेवल की एक्टिंग एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जो परफॉर्मेंस गाने में भी सुमित ने दी थी ना, वो ठहराव, वो परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत कनेक्टिंग थी। और आज के व्लॉग में भी मैंने जब वो अर्घ वाला व्लॉग देखा, जो लास्ट रिचुअल फॉलो किया जाता है, वो वाला मैंने जब व्लॉग देखा तो बाकी सब एक तरफ, लेकिन सुमित का डिवोशन एक तरफ। वो एक टक नज़र से ना सूर्य देवता को देख रहे थे, एक टक नज़र से। आप लोग दोबारा वो व्लॉग जाके देखना, चाहे कामनी जी का देखना चाहे निक्कू का देखना, दोनों के व्लॉग में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि वो इतने भक्ति भाव में लीन होते हैं, इतने भक्ति भाव में लीन होते हैं। और यही सेम चीज़ मैंने नोटिस करी थी जिस समय पे इनके घर में भागवत कथा चल रही थी, क्योंकि लेडीज़ के पास एक्चुअली बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। जैसे उससे चाबियाँ टाइम पे नहीं मिली, ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो लेडीज़ का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत सारी तरफ होता है। इनके जो फादर साहब हैं, इनके जो ससुर जी हैं, सुमित भैया, अजीत भैया के जो पापा हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं। मैं व्लॉग में उनका भी देख रही थी कि जहाँ पे आंटी जी निक्कू और सुमित को बता रही थी, वहीं पे अंकल कामनी जी को बता रहे थे।
दोनों सास ससुर इतना खुश हो रहे थे अपने परिवार को ये रिचुअल फॉलो करते हुए देख के कि कहते हैं ना प्राउड, जिस तरीके से दोनों बहुओं का गाना देख के उन लोगों का प्राउड मोमेंट था, आज उसी तरीके से आंटी अपने घर के छोटे बच्चों को देख रही थी तो वहाँ पे अंकल अपनी बड़ी बहू को बता रहे थे कि ऐसे करके इधर को घूमना। तो वो कनेक्शन दिखता है कि वो शायद ससुर कम और पिता की भूमिका ज़्यादा वहाँ पे निभाते हैं। अपने नाती पोतों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, बेटा बेटी का कोई भेदभाव नहीं है, इतना प्यार इतना दुलार, तो देख के इतना पॉजिटिव फील होता है कि मन लगता है ऐसे व्लॉग्स देखने में। मन लगता है इंसान को, लगता है कि व्लॉग कब शुरू हुआ और कब ये व्लॉग ख़त्म हो गया। और वही सेम संस्कार अंकल के उनके बच्चों पे आए हैं। दोनों ही अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं और जब भी उनके घर में इस तरीके की धार्मिक गतिविधियां होती हैं तो दोनों बेटे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सुमित ने इस समय पे अपना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए दिखाया है क्योंकि छठ एक बहुत कठिन व्रत में से माना जाता है, राइट। मतलब मैं तो करवा चौथ को ही कठिन समझती थी, लेकिन छठ जैसा महापर्व तो उससे भी कई ज़्यादा कठिन है और आदमियों के लिए रखना तो और भी ज़्यादा कठिन है। खासकर जब आदमी काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 100 तरीके की टेंशन्स होती हैं, 100 तरीके की बातें होती हैं और उसके बीच में इस व्रत को इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से और इतनी बारीकी से परफॉर्म करना, मतलब मानना पड़ेगा, है ना। मानना पड़ेगा कि सुमित भैया को बहुत अच्छे संस्कार उनके पेरेंट्स ने दिए हैं, अजीत भैया को बहुत अच्छे संस्कार उनके पेरेंट्स ने दिए हैं कि हर पर्व पे आपको ये परिवार संयुक्त मिलेगा। नो मैटर कि कितने मतभेद हो रहे हों, लेकिन इन लोगों के मनभेद कभी नहीं हुए। मतभेद, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटकते भी हैं, बजते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद बहुत हुए होंगे, लेकिन सारे मतभेदों को साइड करते हुए भी कोई भी पर्व उठा के देख लो, इस परिवार ने संयुक्त मनाया है, साथ में मनाया है, एक साथ मनाया है और यही खूबसूरती परिवार को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका छठी मैया का व्रत राजी खुशी के साथ संपन्न हो गया। और दोनों के गाने, मतलब मैं गानों की क्या बात करूं, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस निक्कू सुमित, आपका गाना वापस से हाइप नंबर 1 पे आ गया है। इस समय पे गाने पे आई थिंक 6 लाख व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। वहीं पे बात करें कामनी जी के गाने के, तो कामनी जी का गाना भी बढ़ाई जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस पर भी इस समय पे 7 साढ़े 7 लाख व्यूज़ वो गाना भी ले चुका है। दोनों के गानों पे इस समय पे तबातोड़ रील बन रही हैं, इतना मज़ा आ रहा है देख देख के। तो अगर आपने भी अभी तक नहीं बनाया है तो देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, निक्कू सुमित और कामनी जी दोनों के गानों पे रील बनाइए, क्योंकि ये छठ पर्व से रिलेटेड गाना है। मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि छठ के टाइम पे ये गाना और बूम में जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वही हुआ। और मैं अभी भी यही प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि 1 मिलियन क्रॉस ईजिली कर देगा कामनी जी का गाना अगले कुछ दिनों में। वहीं पे निक्कू का गाना भी 1 मिलियन तक टच कर जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।